अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। 20 अप्रैल है आज और दिन है पीर और सुबह के 7 बज रहे हैं। रोडी जंक्शन से हमारा सफ़र है मुल्तान कैंट की तरफ बावजूद ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर। और मेरे साथ मौजूद हैं फयाज़ दानिश भाई। अस्सलामुअलैकुम। फयाज़ भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई जब मैं मुल्तान डिवीज़न में आया था तो फयाज़ भाई इंचार्ज गार्ड हुआ करते थे। आज माशाल्लाह से फयाज़ भाई कंडक्टर गार्ड हो गए। और सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत? माशाल्लाह से काफ़ी हसमुख और इंतहाई कोऑपरेटिव शख्स है। सर जी एक सवाल था, अक्सर लोग टिकट किसी और ट्रेन की लेते हैं ओपन टिकट और बाद में कहते हैं कि हम इस ट्रेन में चले जाएं, तो क्या वो ऐसा जा सकते हैं? नहीं, रेलवे मैक्सिमम लोग आते हैं यार ये गाड़ी पहले आ रही तो हम इसमें सोच रहे हैं पहले चले जाएं। ये नहीं होता। जिस गाड़ी की टिकट है वो उसी गाड़ी पे पैसेंजर ने सफ़र करना है। अच्छा, ये रेलवे का असूल है, ये नहीं हो सकता। ओपन टिकट हो या रिजर्व टिकट हो, जो भी हो, गाड़ी मेंशन होती है ना भाई, जी गाड़ी मेंशन होती है, टाइम मेंशन होता है। ये तो नहीं है जिक्र कि वो हज़ारा पे चला जाओ, ये नहीं हो सकता। जिस गाड़ी की टिकट है उसी गाड़ी पे सफ़र, उसी पे जाना है। अक्सर लोग आ रहे होते हैं यार पहले गए। ये जिस तरह भी हम ज़िक्रिया पे जा रहे हैं तो कोई कहता है यार हमारी खैबर की बुकिंग है तो हम ज़िक्रिया पे चल जाए। नहीं दोस्तों ऐसे नहीं होता। खैर 5 ऑफ ग्रीन लाइन का डिपार्चर हो चुका है रोडी जंक्शन से। इम्तियाज सिपरा साहब आए हैं, जाफ़र आई है फ्रीडम जाफ़र एक्सप्रेस। दिन का वक्त है जनाब और सूरज अभी तुलू हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक मैं पहुंचूंगा तो ग्रीन लाइन जा चुकी होगी। 26 डाउन आए थे ज़िक्रिया एक्सप्रेस हम और अब 25 पर वापसी है। 37 अभी आ गई है जनाब आज। एहसन नासिर साहब जा रहे हैं ग्रीन लाइन पे। चले जी, ब्रेक वाली नज़र आ गई। हमारा दोस्तों से सुबह के 6:34 और 25 ज़िक्रिया एक्सप्रेस इंटर हो रही है रोडी जंक्शन। और आज GU20 लगा हुआ है जनाब ज़िक्रिया एक्सप्रेस को, जिसका नंबर है 4567। GU40 का छोटा भाई है। नियाज लाखों साहब उतरे हैं लोकोमोटिव से। क्या है नियाज भाई, खैरियत? शुरू में इकॉनमी क्लास लगे हुए, लास्ट में होंगे ऐसी कोचिस। आज कोई ओवरटेक वगैरह की भी कहानी नहीं है, वो यूं के ग्रीन लाइन इसको ओवरटेक करके आ चुकी है। 2:50 ट्रेन का शेड्यूल अराइवल है। तीन घंटे 45 मिनट लेट आई है दोस्तों ट्रेन। एक भाई आवाज़ लगाता हुआ जा रहा है, 200 रुपये किराया। एक AC स्टैंडर्ड है और एक बिजनेस क्लास है। लगता है इसमें भी एक AC को शॉर्ट चल रहा है। जर्मन टाइप पावर प्लांट है। अब्दुल मजीद साहब इंचार्ज गार्ड।
सुबह के 7 बजे ट्रेन रवाना हो रही है रोडी जंक्शन से। 3 घंटा 45 मिनट लेट, 3 घंटा 45 मिनट लेट आई थी ट्रेन। ड्राइवर हैं ट्रेन के मोहम्मद शाकिर, उन्हें असिस्ट कर रहे हैं मोहम्मद कैफ़ी। मुल्तान क्रू वर्किंग करता है इस ट्रेन पर। लेकिन आप दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफ़ाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। स्टॉप के बारे में जानें तो घोड़ की सादिकाबाद, रहीम खान खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, मुबारकपुर, समरसट्टा भावलपुर, लोधरा, गेलावाला, ज़रीफ शाही, शुजाबाद और मुल्तान। कुछ स्टॉप देखेंगे दोस्तों और कुछ स्किप करेंगे। डाउन में कोई ट्रेन अभी बाकी हैं। 6 डाउन ग्रीन लाइन, 48 डाउन रहमान बाबा और 40 डाउन अवाम एक्सप्रेस। 7:18 पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हुआ है मंडो डेरो रेलवे स्टेशन। रोड़ी के बाद आता है नॉर्थ ब्लॉक हट और उसके बाद मंडो डेरो। अभी 37 ऑफ फरीद एक्सप्रेस का सांगी अराइवल नहीं हुआ। अप साइड पर मंडो डेरो से सांगी के दरमियान रेलवे लाइन और स्लीपर चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए कॉशंस लगे हुए हैं, ट्रेन स्लो जाती हैं। तो जैसे ही वो सांगी पास करेगी तो हमारी ट्रेन डिपार्चर सिग्नल डाउन हो जाएंगे। और डाउन में 6 डाउन ग्रीन लाइन भी तुरु पास होने वाली है मंडो डेरो रेलवे स्टेशन से। लेकिन 37 अब बिल्कुल अब सांगी मुझे लगता है पास कर गई होगी। जी जनाब, पास कर गई। नहीं तो मेरा प्लान था कि मैं इसको रुक कर नीचे उतर कर कैप्चर करता, ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलता। खैर 37 अब रवाना हो चुकी है और हमारी ट्रेन का भी विसल हो चुका है। 10 मिनट के आम के बाद दोस्तों मंडो डेरो रेलवे स्टेशन से ट्रेन हो चुकी है रवाना। 6 किलोमीटर है मंडो डेरो रोडी से। राइट, 1945 का बना हुआ रेलवे स्टेशन। और एसएम साहब ने बाहर आके बताया कि 37 अप अहेड, मतलब 37 अप आगे जा रही थी। सिक्स डाउन भी ऑफुली पहुंच रही है। होम सिग्नल डाउन है ग्रीन लाइन के लिए और गोलाई है तो होपफुली कभी भी नज़र आ सकती है। मंडो डेरो रेलवे स्टेशन से कई किलोमीटर तक रेलवे लाइन और स्लीपर बिल्कुल न्यू बिछा दिए गए हैं। और जैसे ही ये ट्रैक मशीन चलने के बाद और बैलेस्ट वगैरह बिछने के बाद जब फिट होगा तो इंशाल्लाह गाड़ी यहाँ से 105 किलोमीटर पर दौड़ा करेगी अप साइड पर, क्योंकि अप साइड पर काम शुरू हो चुका है। किसी भाई ने एक कमेंट भी किया था कि ML1 की पोजीशन बताएं, और जनाब जो मुझे फील हो रहा है वो ये कि ट्रैक मशीन भी चल चुकी है यहाँ पर, क्योंकि रेलवे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, सीधी। अब सिर्फ बैलेस्ट को बिछाकर एक बार फिर से ट्रैक मशीन काम करेगी ताकि जो बैलेस्ट की फीलिंग है वो ट्रैक के नीचे हो जाए
और ये बैलेस्ट कहते हैं पत्थर को जो रेलवे लाइन के साथ बिछे हुए होते हैं। कई किलोमीटर पर गैंग का अमला स्लीपर चेंज करने में भी मसरूफ़ है। नए स्लीपर जो साइड में बिछे हुए हैं वो बिछाए जा रहे हैं ट्रैक के नीचे, और पुराने स्लीपर को निकाल के साइड पर रखा जा रहा है। और यही स्लीपर कहीं ब्रांच लाइन में या फिर जहाँ पर ज़्यादा ख़राब हैं तो वहाँ पर भी इस्तेमाल में आ जाते हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर तक ये ट्रैक और ये रेलवे स्लीपर तब्दील हो चुके हैं। सुबह का टाइम मोस्टली ये काम होता है, तो फिर हर ट्रेन को कॉशन दे दिया जाता है। ये देखें जनाब, इस तरह 3-3 स्लीपर एक साथ तब्दील किए जाते हैं। जब थोड़ा सा ट्रैक बेहतर हो जाएगा फिर जो पुराने 3 हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे। ये हो गई जनाब ML1 की अपडेट। आठ बजकर 32 मिनट पर ट्रेन गोटकी रेलवे स्टेशन से हो चुकी है रवाना, और टाउन में 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है गोटकी। सुबह के 9:44 पर सादिकाबाद रेलवे स्टेशन अराइवल हुआ है ट्रेन का। दो मिनट का स्टॉप होगा दोस्तों यहाँ पर भी। 2 मिनट के के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है सादिकाबाद रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन की फॉलो आ रही है वन ऑफ फेवर में, जो कि इस वक्त मीरपुर रेलवे स्टेशन है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो खैबर मेल का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्तान से आगे लाहौर और रावलपिंडी पेशावर की तरफ जाना है। यहाँ पर जिनकी एडवांस बुकिंग है दस 10:31 पर ट्रेन करंडा रेलवे स्टेशन पास हो रही है। लूप लाइन पर गुड्स ट्रेन भी मौजूद है। सुपर पार्सल ट्रेन मौजूद है लूप लाइन पर। आगे 37 फरीद एक्सप्रेस जा रही है।
तो ट्रेन हमारी रहीम यार खान भी 10 मिनट एक्स्ट्रा होकर चली है। यहाँ भी सिग्नल रेड है तो लगता है कि यहाँ भी रुकेंगे। चलो जी, यहाँ भी ब्रेक लग गई। ZBC वैगन्स हैं ये, जो कि टॉप से कवर्ड होती हैं। ट्रैकिंग ऐप पर चेक करते हैं फरीद कहाँ पहुँची है। कोट समाबा निकल गई है, शायद कोट समाबा क्लोज़ है, वहाँ पर काम हो रहा है। तो ये साजा पहुँचेगी तो ट्रेन को चलाया जाएगा। और 5 अब देखते हैं, जो हमारी ट्रेन आने से पहले रवाना हुई थी रोड़ी से, वो कहाँ पहुँची है। ओहो हो, मुबारकपुर निकल गई 104 किलोमीटर स्पीड के साथ। क्या ही बात है। 12:30 तक वो खानेवाल पहुंच जाएगी, जबकि होपफुली हम समस्त टाइप भावलपुर के आसपास होंगे। तो नॉन स्टॉप ट्रेन्स के जनाब अलग ही मज़े हैं सफ़र करने के। चार मिनट क़याम के बाद ट्रेन रवाना हो चुकी है करंडा रेलवे स्टेशन से। और पिछले दिनों से कहीं ना कहीं सखर डिवीज़न में खानपुर रोड़ी के दरमियान स्टेशन की टेक्निकली मेंटेनेंस का सिलसिला जारी है। तो कोई जहाँ टेक्निकली मेंटेनेंस हो रही होती है तो वो स्टेशन क्लोज़ कर देते हैं। आजकल कोट्स माबा में हो रही है। तो अब साजा पहुंची है फरीद एक्सप्रेस, तो ट्रेन को चलाया गया है। HGMU 30 लगा हुआ है जनाब 8204 पार्सल ट्रेन के साथ। क्या ही बात है, बहुत खूब। कोटसमावा पास कर रही है ट्रेन, तो डाउन में ZB कैच ट्रेन भी कोटसमावा पहुंच रही है। युद्धो वाला कोल से आ रही है और मंजिल है इसकी पोर्ट कासिम कराची। गंदम की कटाई अभी भी कुछ जगहों पर जारी है और इसे एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। काटने के बाद जो हाथ से कटिंग होती है उसके बाद फिर मशीन लगती है जो कि गंदम को बाकी जो स्टिक होती है, जिसे सिट्टा कहा जाता है, इससे अलग कर देती है गंदम के दानों को। दूर कहीं थ्रेशर मशीन लगी हुई है। ये जो डस्ट उड़ रही होती है इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर गंदम निकाली जा रही है।
11 बजे दोस्तों ट्रेन ने पास किया साजा रेलवे स्टेशन। तो डाउन में आ रही है 48 डाउन रहमान बाबा 90 लोकोमोटिव के साथ। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 11:10 और कानपुर रेलवे स्टेशन एंटर हो रही है ट्रेन। स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी हुई हो तो मुख्तलिफ़ मसरूफियात देखने को मिलती हैं। वेंडर हजरात कुछ ना कुछ फ़रोख्त कर रहे होते हैं और लोग कुछ बाहर चहलकदमी और कुछ चाय वगैरह और इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। 11:20 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है कानपुर रेलवे स्टेशन से अपने 5 मिनट क़याम के बाद। 11:15 पर आई थी ट्रेन। प्लेटफार्म नंबर 1 है ये जो मेन है, क्योंकि कानपुर में अप साइड पर लूप लाइन नहीं है, डाउन साइड पर यूनिवर्सल लूप लाइन है। वेंडर हजरात भी जब तक गाड़ी मूविंग में तेज़ ना हो जाए तो चाय फ़रोख्त करते रहते हैं। लेकिन ये रोज़ के आदी होते हैं तो इन्हें ट्रिक पता होती है चलती हुई गाड़ी में चढ़ने या उतरने की। तो आम मुसाफिर को इससे परहेज़ करना चाहिए। अगला सूबा होगा लियाकतपुर, उसके बाद डेरा नवाब साहब, मुबारकपुर, समसट्टा और बावलपुर। टाइम हो रहा दोस्तों से 11:52 और लियाकतपुर रेलवे स्टेशन अराइवल हुआ है ट्रेन का। 2 मिनट क़याम होगा यहाँ पर। और जैसी ट्रेन इंटर हो रही थी तो 12 हज़ारा एक्सप्रेस भी यहाँ से रवाना हुई थी। कैप्चर नहीं कर पाया मैं। ग्यारह 11:54 पर ट्रेन रवाना हुई है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से सवार होने वालों का रश कम, जबकि उतरने वालों का रश ज़्यादा शुरू हो जाता है। हार्ट टाइप छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि पहले कमरे जो थे वो पीछे बने हुए थे। जब वो ज़्यादा प्लेटफार्म लेवल से नीचे हो गए, नया प्लेटफार्म बना, तो जो एसएम बिल्डिंग है उसको भी मेन पर शिफ्ट कर दिया गया ऊपर प्लेटफार्म पर। 738 किलोमीटर पर है लियाकतपुर कराची से। अगला स्टॉपिंग स्टेशन होगा दोस्तों डेरा नवाब साहब। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 12:42 और मुबारकपुर से रवाना हुई है 25 ज़िक्रिया एक्सप्रेस। 1987 की बनी हुई है मेन बिल्डिंग और अप डाउन कामयाब स्टॉप है इस ट्रेन का मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर।
अगला स्टॉप होगा समरसटा और उसके बाद वो आएगा बहावलपुर। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 1:18 और बहावलपुर रेलवे स्टेशन इंटर हो रही है ट्रेन। आज फिर से इलेक्ट्रिक बस देखने को मिल गई गेट पर। बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि अब इसका जो पेंट है वो भी बिल्कुल न्यू है। और टाउन में भी कभी कभी ये गेट पर रुकी हुई मिल जाती है जब गेट ट्रेन के आने के लिए बंद हुआ होता है। बाउंड्री कर लें। 'नमाज़ ज़ोहर के लिए अज़ान हो रही थी सामने बनी हुई मस्जिद में। खैर जनाब 5 मिनट क़याम होगा यहाँ पर और उसके बाद 5 मिनट के आपके बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है बहावलपुर रेलवे स्टेशन से। टाउन में 2 गाड़ियाँ आती हैं इस वक्त, 28 डाउन शालीमार और 2 डाउन खैबर मेल, और दोनों ही पॉसिबली है कि हमें ना मिल सकें। एक रथ कौशन भी मिला है बहावलपुर से। और कौशन क्या है जनाब, आदम वहाँ यार्ड जहाँ पर डिरेलमेंट हुआ था तेज़गाम का, 80 किलोमीटर स्पीड है वहाँ की। खैर डाउन में ZB गेज भी आ रही है। इस वक्त चूँकि ओपन टाइम होता है तो माल गाड़ियाँ शुरू निकल 9018 के साथ डाउन में ZB कैश ट्रेन। फोर्टी 41 वैगन के साथ ये ट्रेन अप डाउन चलती है इंक्लूडिंग ब्रेक वन। टाइम हो रहा दोस्तों इस वक्त 2:02 और गेलेवाला रेलवे स्टेशन पर अराइवल हुआ है ट्रेन का। 24 किलोमीटर है गेलेवाला और इस तरह से बोर्ड लगाया जाता है। रेलवे लाइन लगी हुई है, पुरानी होगी कोई, और उसके ऊपर एक प्लेट पर 24 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 24 किलोमीटर है गेलेवाला लोधरा से। हरा भरा सरसब्ज रेलवे स्टेशन। प्लेटफार्म पर भी दरख्त लगे हुए हैं और प्लेटफार्म के बाहर भी सब्ज़ा उगा हुआ है।
शेले वाला में ज़िक्रिया एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन स्टॉप करती हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ग्रुप उतरा है पैसेंजर्स का। गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी भी हुई है, शायद गवर्नमेंट स्कूल ही है। अगला शो होगा ज़रीफ शहीद, उसके बाद शुजाबाद और मुल्तान। दो 2:38 पर ट्रेन रवाना हो रही है शुजाबाद रेलवे स्टेशन से। 2 मिनट क़याम के बाद सबसे ज़्यादा मुसाफिर यहाँ पर नज़र आए उतरते हुए। 1873 का बना हुआ जनाब शुजाबाद, काफ़ी पुराना कदीम स्टेशन। चलिए, कोई बारात वगैरह भी है, आई हुई है या कोई प्रोग्राम है। पटाखे बज रहे थे। स्टेशन के साथ ही बने जो क्वार्टर्स हैं या हाउसफुल घर हैं वहाँ पर। अगली मंजिल दोस्तों ट्रेन की होगी मुल्तान कैंट। बजकर 55 मिनट पर ट्रेन पास हुई है शुजाबाद। 2:55 मिनट पर ट्रेन पास हुई है शेरशाह। तीन 3:07 हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन का अराइवल हो चुका है मुल्तान कैंट। इस तरह ट्रेन आई है 3 घंटा 55 मिनट लेट, 4 घंटा 10 मिनट लेट चली थी और 15 मिनट ट्रेन ने टाइम कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड पहुंच गए अपनी मंजिल तक। प्लेटफार्म नंबर 4 पर अराइवल हुआ है ट्रेन का। यहाँ से पावर प्लांट में फ्यूलिंग होगी, लोकोमोटिव टर्न टेबल होगा और होपफुली ट्रेन 5 बजे तक रवाना हो जाएगी। 127 मेर एक्सप्रेस प्लेस हो चुकी है 8034 लोकोमोटिव के साथ। खैर जनाब, अभी काफ़ी सारे काम करने हैं। घर वापसी जब पहुँचो तो कुछ घर के घरेलू का काम भी करने होते हैं। मोहम्मद अज़हर को दीजिए इजाज़त मुल्तान कैंट से। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।